नमस्कार दोस्तों बहुत कम लोग होते हैं जिन्हें जिंदगी में सच्चा प्यार मिल पाता है और ये मूवी आपको उसी सच्चे प्यार और जिंदगी के हम सफर के बारे में बताती है कि कैसे एक चॉइस हमारा फ्यूचर डिसाइड करती है और इसी पर हमारी लाइफ भी डिपेंड करती है। दोस्तों, मूवी की स्टार्टिंग में हमें ट्रेविस को दिखाया जाता है जो अपने घर के बैकयार्ड में अपने दोस्तों के साथ पिकनिक मना रहा होता है और वो लोग बहुत शोर मचाकर इंजॉय कर रहे होते हैं। और वहीं उसके पड़ोस में रहने वाली गैबी जो एक मेडिकल स्टूडेंट होती है उस शोर से बहुत डिस्टर्ब हो जाती है, जिस वजह से वो अपनी पढ़ाई नहीं कर पाती और मन ही मन में पड़ोसी पर गुस्सा होती है। और जब पार्टी खत्म होने के बाद सब लोग अपने घर चले जाते हैं तो ट्रेविस शाम को लाउडली म्यूजिक बजाकर उसे एंजॉय कर रहा होता है। और वहीं दूसरी तरफ गैबी के पास एक डॉगी होता है जो प्रेग्नेंट होती है और बहुत तकलीफ में होती है। और इस बार गैबी ट्रेविस के पास जाती है और उसे बताती है कि उसके लाउड म्यूजिक से उसे और उसके डॉगी को बहुत प्रॉब्लम हो रही है और ट्रेविस के डॉग के कारण ही गैबी की डॉग प्रेग्नेंट होती है, जिस कारण वो उस पर ज्यादा गुस्सा होती है। और ट्रेविस उसके गुस्से को शांत करने के लिए उसे बियर ऑफर करता है, लेकिन वो मना कर देती है। और वहीं ट्रेविस की बहन आ जाती है और ट्रेविस गैबी को अपने डॉगी के लिए एक अच्छा क्लिनिक सजेस्ट करता है, लेकिन गैबी गुस्सा होकर और दोनों को वहीं साथ में छोड़कर वहां से चली जाती है। और अगले दिन गैबी हॉस्पिटल जाती है और अपने बॉयफ्रेंड रायन जो एक डॉक्टर होता है उससे मिलती है और फिर अपने डॉग के साथ एक क्लिनिक में जाती है जहां वो अपने डॉग मॉली का चेकअप करवाती है। और उसी दौरान वहां ट्रेविस आ जाता है जिसे देखकर गैबी चौंक जाती है। दोस्तों, ट्रेविस भी एक जानवरों का डॉक्टर होता है और गैबी जिस डॉक्टर से इलाज करवा रही होती है वो ट्रेविस के पिता होते हैं, जिसे सुनकर वो दोबारा सरप्राइज हो जाती है। और एक दूसरे को जानने के बाद इनके बीच डॉग को लेकर बातचीत होती है जहां ट्रेविस उसे डॉग के लिए कुछ गाइडेंस देता है। और फिर शाम को ट्रेविस अपनी गर्लफ्रेंड मोनिका और कुछ दोस्तों के साथ मेले में घूमने जाता है जहां उसकी मुलाकात गैबी से होती है जो अपने बॉयफ्रेंड के साथ वहां घूमने आई होती है। और ये एक दूसरे से खुद को इंट्रोड्यूस करवाते हैं और फिर हमें ट्रेविस के घर को दिखाया जाता है जो एक समुद्र के पास होता है और उसके पास एक बोट होती है जिससे वो सफर करता है। और बाहर जाने से पहले गैबी ट्रेविस को प्यार भरी निगाहों से घूरती है और उसके बाद वो अपने बॉयफ्रेंड रायन की फैमिली से मिलने चली जाती है। और गैबी की क्वालिटी और प्यार का फेस देखकर उसके माता पिता उससे इम्प्रेस होते हैं। और वहीं गैबी को पता चलता है कि उसके बॉयफ्रेंड को नए हॉस्पिटल की ओपनिंग के लिए आउट ऑफ स्टेट जाना पड़ेगा। वहीं एक रेस्टोरेंट में ट्रेविस की बहन उसे बताती है कि गैबी उसके लिए परफेक्ट है और उसे उससे बात करनी चाहिए, लेकिन ट्रेविस उसकी बात में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाता। और रात में गैबी ट्रेविस के घर आती है क्योंकि गैबी का डॉग मॉली के बच्चे होने के बाद उसकी तबीयत खराब होने लगती है और वो गैबी के साथ उसके घर जाता है और मॉली की तबीयत देखकर ट्रेविस उसे हॉस्पिटल ले जाता है और पूरी रात वहीं गुजारता है। और ट्रेविस के डैड आकर उसे उठाते हैं और कुछ समय बाद गैबी भी अपने डॉगी को लेने के लिए वहां आ जाती है। और इसके बाद ट्रेविस के पिता एक मरी हुई छिपकली को जिंदा छिपकली के साथ एक्सचेंज कर देते हैं जिससे प्यारी लड़की का दिल ना टूट जाए। और वो ट्रेविस को नई छिपकली उस प्यारी बच्ची को देने के लिए कहते हैं जिससे वो बच्ची खुश हो जाती है। और इसके बाद ट्रेविस अपनी बहन और अपने दोस्तों के साथ गैबी को भी पिकनिक पर आने के लिए इनवाइट करता है, लेकिन ट्रेविस की गर्लफ्रेंड वहां नहीं होती और वो पूरा दिन ट्रेविस और उसकी बहन के साथ बिताती है। इस दौरान वो ट्रेविस की बहन से भी बात करती है जो उसे बताती है कि उसका भाई उसके लिए सही है और उन दोनों की जोड़ी बहुत प्यारी है। और ये दोनों अपने घर चले जाते हैं। शाम को ट्रेविस अपने घर के बाहर ओशियन के मजे ले रहा होता है, तभी उसका डॉग उसके पास आता है जिसके कॉलर पर एक मैसेज होता है जिसमें गैबी उसे डिनर के लिए इनवाइट करती है। और ट्रेविस बहुत एक्साइटमेंट में उसके घर डिनर करने चला जाता है जहां गैबी उससे पूछती है कि वो भगवान में विश्वास करता है या नहीं। और ट्रेविस अपने डॉग को अपने पास बुलाता है और उसे उसकी लॉयल्टी और प्यार के बारे में बताता है और उसे बताता है कि वो फैमिली, फ्रेंड और उस हर चीज में विश्वास करता है जो उसके साथ जुड़ी हुई है। और गैबी उसे बताती है कि वो मून और स्टार में बिलीव करती है जो कि बहुत नेचुरल था। उसके बाद ट्रेविस एक रोमांटिक सॉन्ग प्ले कर देता है जिससे बातों बातों में वो एक दूसरे से अट्रैक्ट हो जाते हैं और एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं। और सुबह होते ही ट्रेविस गैबी के साथ एक बाइक राइड पर निकल जाता है
और तभी इनकी बाइक बीच रास्ते में खराब हो जाती है, जिससे बारिश से बचने के लिए वो लोग एक चर्च में जाते हैं, जहां पर उन्हें डॉक्टर शेप मिलते हैं। इसके बाद डॉक्टर शेप गैबी से थोड़ी बात करते हैं और फिर डॉक्टर शेप, ट्रेविस, उसकी बहन और गैबी उसकी लेट मॉम का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। और उसी रात को ट्रेविस गैबी को अपनी प्राइवेट आइलैंड पर ले जाता है, जहां पर वो अकेले समय बिताना पसंद करता था। चांदनी रात में मून और व्यू बहुत ही खूबसूरत हो जाता है, जिससे ये साथ में अच्छा समय बिताते हैं। और अगले दिन गैबी के पास रायन का कॉल आता है कि वो वापस आ गया है। गैबी थोड़ा परेशान हो जाती है। फिर वो जब रायन से मिलती है तो ट्रेविस भी वहां मौजूद रहता है और वो उन्हें मिलते हुए देख लेता है। रायन गैबी को अपने पेरेंट्स से मिलवाने लाया होता है। तभी ट्रेविस रायन के पेरेंट्स से मिलने आ जाता है, क्योंकि रायन के फादर ट्रेविस को पहले से ही जानते हैं। ट्रेविस गैबी की तरफ आशा की निगाहों से देखता है कि वो कुछ कहेगी, लेकिन वो चुप रहती है और ट्रेविस गैबी से नाराज होकर वहां से जाने लगता है। तभी गैबी ट्रेविस को रोकती है और ट्रेविस उनके रिलेशन के बारे में सब सच रायन को बताने को कहता है, लेकिन गैबी मजबूर होती है, क्योंकि ट्रेविस उसे बताता है कि जब उसका अमीर बॉयफ्रेंड वापस आ गया तो वो उसे भूल गई है और उसने उसे धोखा दिया है। और यह कहकर ट्रेविस रोते हुए वहां से चला जाता है। अगले दिन गैबी ट्रेविस की चेयर पर एक लेटर लिखकर चली जाती है, जिसमें लिखा होता है कि ट्रेविस, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं फेस टू फेस आकर तुमसे बात कर सकूं, और मैंने रायन को सब सच बता दिया है और उसने मुझे बहुत डांटा और मुझे वहां से जाने के लिए कहा। पर फिर सुबह रायन मेरे घर आया और मुझे मैरिज के लिए प्रपोज किया, जिससे मैंने उसे हाँ कर दिया। और यह सब पढ़कर ट्रेविस और भी ज्यादा उदास हो जाता है और फिर वो खोया खोया रहने लगता है। और एक रात ट्रेविस की गर्लफ्रेंड मोनिका उसके पास आती है और उसे समझाती है कि वो उसे बहुत दिनों से ऑब्जर्व कर रही है। मोनिका को इसके पीछे की वजह पता होती है और उसे बताती है कि उसे जिससे प्यार है उसे जाकर बता देना चाहिए और उसी के साथ अपनी बाकी की जिंदगी बितानी चाहिए। यह बातें मोनिका ने अपने दिल को कमजोर बनाकर की होती है, क्योंकि वो खुद भी ट्रेविस से बहुत प्यार करती थी। ट्रेविस मोनिका की बात समझ जाता है और अगले दिन हॉस्पिटल जाता है, जहां वो गैबी के बारे में पूछता है। रायन आकर उसे बताता है कि गैबी ने अचानक एंगेजमेंट तोड़ दी और वो अपने पुराने घर साउथ कैरोलिना चली गई। इतना कहने के बाद रायन ट्रेविस को एक जोरदार पंच मारता है। उसके फेस पर ट्रेविस रायन से पंच खाने के बाद गैबी के असली घर पहुंचता है और गैबी को उनके पेरेंट के सामने प्रपोज करता है। पहले तो गैबी थोड़ा भाव खाती है, जैसे यूजुअली लड़कियां करती हैं। फिर ट्रेविस कहता है कि गैबी उसे रोज परेशान करे, लेकिन उसकी वाइफ बनकर। फिर गैबी बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है और उसके प्रपोज को ना नहीं कर पाती और इनकी शादी हो जाती है और कुछ सालों बाद उन दोनों के 2 प्यारे बच्चे होते हैं। इस तरह उनकी एक परफेक्ट फैमिली बन जाती है और वो लोग बहुत ही खुश रहने लगते हैं। पर कहते हैं ना कि लाइफ में कोई चीज परमानेंट नहीं रहती। एक दिन जब गैबी और ट्रेविस एक डेट का प्लान बनाते हैं, उस दिन गैबी तो टाइम पर रेस्टोरेंट पहुंच जाती है, लेकिन ट्रेविस क्लिनिक पर एक इमरजेंसी क्लाइंट आने की वजह से वहां पहुंचने में लेट हो जाता है। दूसरी तरफ जब ट्रेविस वहां नहीं पहुंचता तो गैबी वहां से कार में निकल जाती है और उसी समय उसका एक्सीडेंट हो जाता है, जो कि बहुत ही भयंकर होता है। और उस एक्सीडेंट की वजह से गैबी कोमा में चली जाती है और ट्रेविस हमें हॉस्पिटल में दिखाया जाता है, जहां वो गैबी से एक बात करता है कि हमारी चॉइस ही हमारा फ्यूचर डिसाइड करती है और इसी पर हमारी लाइफ भी डिपेंड करती है। चॉइस हमेशा आपकी होनी चाहिए, किसी और की नहीं, वरना उससे हमेशा आपको ही तकलीफ होगी। और वो ये सब बात गैबी को बताता है। हालांकि वो कुछ सुन नहीं सकती है, लेकिन बात करते समय वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। और फिर ट्रेविस अपने घर आ जाता है, जहां उसके बच्चे अपने ग्रैंड पेरेंट के साथ खेल रहे होते हैं। और फिर अगले ही सीन में डॉक्टर शेप और ट्रेविस रायन के सामने बैठे होते हैं। डॉक्टर रायन उन्हें बताते हैं कि गैबी की बॉडी में इतने दिनों से कोई इंप्रूवमेंट नजर नहीं आई है और हो सकता है कि वो परमानेंटली कोमा में ही रह जाए। यह सुनकर ट्रेविस बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है और उसे कुछ समझ नहीं आता कि वो इस बात पर यकीन कैसे करे। इस बात को वो सच मानना ही नहीं चाहता। यह सीन बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाता है। ट्रेविस गैबी के पास जाता है और उसे गले लगा के बहुत रोता है, ये कहकर कि उसे उसके पास वापस आना ही होगा। इसके बाद ट्रेविस अपनी माँ की कब्र पर जाता है। वो वहां जाकर अपनी मॉम से गैबी के हेल्थ के लिए प्रे करता है। उसकी बहन भी वहीं आ जाती है
और वो अपनी बहन से कहता है कि गैबी को खोने के लिए वो अभी रेडी नहीं है, अभी नहीं कभी रेडी नहीं है। अगले दिन एक भयंकर तूफान आया होता है। उस समय ट्रेविस गैबी की बचपन की फोटो देख रहा होता है और तूफान के जाने के बाद ट्रेविस गैबी के घर में कुछ ढूंढ रहा होता है, पर उसे वो चीज वहां पर नहीं मिलती है। फिर अगले दिन ट्रेविस का डॉगी उसकी वो चीज ढूंढ निकालता है। ट्रेविस को मिल जाने के बाद ट्रेविस अपने सीक्रेट आइलैंड पर कुछ बनाने लगता है। सबको लगता है कि ट्रेविस पागल हो गया है, पर ट्रेविस ने अपने आइलैंड पर एक ब्यूटीफुल शेड बनाया होता है। जब वो वहां पर बैठता है तो उसे कुछ महसूस होता है, तो तुरंत हॉस्पिटल जाता है, जहां गैबी के रूम के बाहर नर्स रो रही होती है और हम देखते हैं कि वो अपने कोमा से बाहर आ जाती है, जिससे ट्रेविस बहुत खुश होता है। इसके बाद ट्रेविस गैबी को अपने घर लाता है, जहां वो अपने दोनों बच्चों से खुशी खुशी मिलती है और ट्रेविस की बहन के न्यूबॉर्न बेबी को हाथ में उठाती है और गैबी के चेहरे की चमक उसकी खुशी बताती है। फिर ट्रेविस गैबी के साथ उसकी डेट का सपना भी पूरा करता है और दोनों एक ब्यूटीफुल डेट एंजॉय करते हैं। फिर ट्रेविस गैबी और बच्चों को उसी आइलैंड पर ले जाता है। उस सुंदर चांदनी रात में चांद चमक रहा होता है और जैसे जैसे रात बढ़ती है चांद की सुंदरता और बढ़ती जाती है और ये व्यू बहुत ही शानदार लग रहा होता है। और इसी के साथ इस क्लासिक मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों 2016 में रिलीज हुई इस मूवी की IMDb रेटिंग 6.6 है और $1 करोड़ बजट में बनी इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर $2.3 करोड़ की कमाई की थी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर लौटूंगा एक नई मूवी की एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।